हाज़रीन गिरामी, मैंने आपके सामने ईमानियात में अल्लाह पर ईमान, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, इसके मुताल्लिक़ रोशनी डाली थी। आज है वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, तक़दीर पर ईमान। तक़दीर के माने क्या हैं? तक़दीर किसे बोलते हैं? आप बोलो, तक़दीर किसे बोलते हैं? तक़दीर कहते हैं, तक़दीर क़दर से है। क़दर के माने हैं हर चीज़ को एक वक्त मुक़र्ररा पर पैदा करना, उसको एक वक्त मुक़र्ररा पर बाकी रखना और उसके वक्त के बाद उसे ख़त्म कर देना। अल्लाह ताला सूरह क़मर आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने हर शय को वक्त मुक़र्ररा पर पैदा फरमाया, बराबर पैदा फरमाया। इसी आयत की रोशनी में अहले सुन्नत वल जमात तक़दीर पर ईमान रखती है। तक़दीर पर ईमान, ये जो दुनिया है, इस दुनिया में किसी का कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के हैं। अल्लाह ताला फैसला फरमाते हैं और वो चीजें हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने पहला फैसला दुनिया बनाने से पहले फरमाया, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नून वल क़लम वमा यस्तुरून। क़सम है नून, नून ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। वल क़लम, और क़लम की क़सम, मा यस्तुरून, जब वो लिखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज में दुनिया व माफिहा में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होगा, वो मुक़द्दर फरमा दिया है। यानी अल्लाह ताला वो लिख दिए हैं और अल्लाह ताला का लिखा कोई बदल नहीं सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी हर खैर का मामला अल्लाह ताला के हाथ में है। तक़दीर के मुताल्लिक़ एक फ़िरक़ा है जिसे क़दरिया कहते हैं। क़दरिया फ़िरक़ा तक़दीर को सिरे से मानता ही नहीं है, और एक जमात वो है जो इसी को बुनियाद बनाकर अमल से किनारा कश हो गई है। अमल से मतलब क्या है? जब अल्लाह ताला ने तक़दीर लिख दी है, अल्लाह ने मुक़द्दर फरमा दिया है कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जहन्नम में जाने वाला है, फिर ये सारा क्या माजरा है, ये क्या अमल करना है, ये क्या है। अब इंसान की सोच, जब इंसान बड़ा बन जाता है, क्या बोलते हैं, एक सोच है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन आपने शेर सुना होगा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। यानी यहां तक इंसान पहुंच जाता है, जो कुछ होने वाला है होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज को उसके वक्त मुक़र्ररा पर पैदा फरमाया और हर दिन का अल्लाह फैसला फरमाते हैं। अल्लाह सूरह अलिफ लाम में सजदा में इरशाद फरमाया, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह ताला हर मामले की तदबीर फरमाते हैं। सुम्मा यअरुजु इलैहि, फिर वो मामला आसमान से उठते हैं। काना मिक़दारुहु, अगर तुम लोग इसको मंसूबाबंद तरीके से बनाने की कोशिश करते, इसका लेसन प्लान तैयार करते, इसका तखमीना तैयार करते, तुम्हारे लिए 1000 साल लगते। सिर्फ जमीन के एक दिन के मामलात को तय करना इंसान के लिए 1000 साल लगते। अल्लाह ताला एक दिन में उसके फैसले फरमा देते हैं। और तक़दीर के मुताल्लिक़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि तक़दीर किसे कहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछने वाले से कहा कि इसके मुताल्लिक़ सवाल मत करो, ये एक समंदर है, तुम इसमें गर्क हो जाओ। और उसके बाद में एक पैर पर खड़े होकर फरमाया
क्या इंसान एक पैर पर खड़े हो सकता है? कितनी देर तक खड़े हो सकता हूं? मैं एक पैर पर खड़ा हूं, एक पैर पर कितनी देर तक खड़ा हो सकता हूं? यानी इंसान तकदीर पर भरोसा करके अमल से किनारा कश नहीं हो सकता। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वअलैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा वअन्ना सअयहु सौफ युरा, और इंसान के लिए नहीं है वो जो कुछ इंसान कोशिश करता है। इंसान जो कुछ कोशिश करता है, जैसे कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसा अता फरमाते हैं। वअन्ना सअयहु सौफ युरा, और अनकरीब इंसान अपनी कोशिश का नतीजा देखेगा। इंसान दुनिया में जो कुछ कोशिश करेगा, जैसे कोशिश करेगा, जन्नत में जाने की मेहनत करेगा तो अल्लाह उसे जन्नत का रास्ता आसान करेगा। जहन्नम के अमल करेगा, जहन्नमियों के अमल करेगा, उसके लिए जहन्नम के रास्ते आसान कर देगा। और उसके बाद क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। और इसी के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की तकदीर हर अमल पर गालिब आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में मौका अता फरमाया। क्या मौका अता किया है? अपनी तकदीर को वो अच्छी बना सकता है। अपनी तकदीर का खैर वो अल्लाह ताला से मांगता है। इसीलिए सूरह वित्र में जो खुनूत पढ़ा जाता है, उसमें से एक लफ्ज है, एक जुमला क्या है? वखीनी शर्रमा खज़ाइक। इसके माने क्या है? ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूं तेरे बुरे फैसलों से। जो कुछ मेरे जिंदगी में शर है, जो मेरा शर मुक़द्दर है, अल्लाह उससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं और उसे मेरे लिए खैर फरमा। और सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल खज़ा इल्ला दुआ, ला यरुद्दुल खज़ा इल्ला दुआ। यह मशहूर हदीस है, हसन हदीस है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकदीर को कोई चीज बदल नहीं सकती, तकदीर को कोई चीज फेर नहीं सकती इल्ला दुआ, दुआ के, यानी दुआ के जरिए इंसान अपनी तकदीर को अच्छा बना सकता है। हमारी तकदीर में जो कुछ शर है, उस शर से हम अल्लाह की पनाह मांग सकते हैं, उस शर को खैर में तब्दील कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो लैलतुल क़द्र की जो मशहूर आयत है, सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये जो क़द्र के माने हैं, मुहद्दिसीन ने इसके 3 माने बयान फरमाए। उनमें से एक माना है क़द्र के माने फैसला, तकदीर, यानी ये वो रात है जिस रात में इंसान अल्लाह ताला से लौ लगाकर, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह ताला से गिरिया उजारी करके, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार मांगकर, अल्लाह ताला से अपनी भली जिंदगी मांग सकता है, खैर मांग सकता है और उसकी तकदीर को अच्छे बना सकता है। देखो, बहुत से लोग यहां पर सवाल करते हैं कि जब तकदीर का अल्लाह ने फैसला कर दिया है, वो कैसे बदलेगी? मैं आपको बताता हूं, कानून बनाने वाले कानून को बदल भी सकते हैं। बदल सकते नहीं बदल सकते? तो सारी कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है, सारे फैसले फरमाने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला अपने फैसले इंसान की तड़प, इंसान की दुआ, इंसान की लौ, इंसान की इस्तिग़फ़ार, इंसान के रोने से, इंसान के आंसू बहाने से, इंसान के खौफ से जब इंसान अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देते हैं, उसके लिए खैर का फैसले कर देते हैं। इसीलिए लोग जो फेलियर हैं, जो नाकाम लोग हैं, नाकाम लोग मुक़द्दर को दोष देते हैं, कामयाब लोग अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने क्या कहा, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन अमिला अमलन सालिहन मिन ज़करिन व उन्सा फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा। जो मर्द और औरत में से नेक अमल करेंगे,
देखो यहां मर्द और औरत अलग अलग बयान फरमाया। मन अमिला अमलन सालिहन मिन ज़करिन व उनसा, जो मर्द नेक अमल करेगा, शोहर नेक अमल करेगा, उसके नेक अमल उसके बीवी को फायदा नहीं देंगे। जो बीवी नेक अमल करेगी, भले काम करेगी, उसकी भलाइयां उसके शोहर को फायदा नहीं देंगे। हाँ, अगर दुआ करेगी अल्लाह मेरे शोहर का मुकद्दर अच्छा कर दे, उसे भी नमाजी बना दे, उसे भी रोजेदार बना दे, एक शोहर अपनी बीवी के हक में दुआ करेगा, अल्लाह दुआ कबूल फरमाने वाला। बताने का मकसद यह है इंसान की तकदीर इंसान के अमल पर मुनासिर है। इंसान अपनी तकदीर को एक कहकर अमल से पीछा नहीं छुड़ा सकता कि उसकी तकदीर में जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत सारे, मैं क्योंकि बच्चों से लेकर बड़ों तक को पढ़ा रहा हूं, बहुत से लोग जरा ज्यादा उनके बच्चों को नसीहत कर दो, आपका बच्चा ऐसा है वैसा है, बोलते ना, बच्चा सबको प्यारा होता, क्या बोलता, उसकी तकदीर में ऐसा होता ले मौल साहब, तुम्हें कहीं होता ये कर रहे हो, उसकी तकदीर में ऐसा होता ले, तुम्हें कहीं होता परेशान हो रहे। यानी बेटे को समझाने के लिए तैयार नहीं है, तकदीर को दोष दे रहे। मैं हैं और आप हैं, अगर हम ये सोचकर बैठे यहां हमारी तकदीर में हम घर को जाना है तो जाएंगे, नहीं जाए तो नहीं जाएंगे, या बैठे तो जाते घर को, जोर से बोलो, जाते क्या जी? क्या होता? जाने के लिए क्या करना? पहले नियत करके उठना, उठ को पहला कदम बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद घर को पहुंचाना अल्लाह का काम, घर को पहुंचाता कि किन्ना रोड को पहुंचाता कि। लेकिन यहां से पैर निकाल के बाहर जाना हमारा काम, आगाज हमारा काम, अंजाम अल्लाह का काम। जो आगाज करते वक्त अल्लाह से भलाई मांगते हैं, अपना हुस्न खातिमा मांगते हैं, अच्छी तकदीर मांगते हैं, अल्लाह ताला उसे अच्छी तकदीर अता करते हैं। तकदीर का एक आखिरी मामला बता देता हूं मैं आपको समझने के लिए। तकदीर किसे बोलते समझो। मेरे और आपके इख्तियार में था, हम ये चाहें कि रोजा खोलने के बाद बिरयानी खाएं। अब हमें क्या करें? बिरयानी खाने के लिए जो कुछ मेहनत करना था पूरी मेहनत करें। क्या करें? गोश्त लाए, सब्जी लाए, सब कुछ लाए, बीवी को सताए, परेशान करे, बिरयानी बनाने लगाए, सब कुछ करे और बिरयानी खाए। खाने के 2 मिनट के बाद पूरा बिरयानी बाहर आ गई। ये तकदीर, क्या ये तकदीर? हाँ, सब कुछ मेहनत करने के बाद, पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करने के बाद, मुस्बत मेहनत करने के बाद, सारी मेहनत करने के बाद, पेट में उतारने के बाद भी अगर वो पेट में हजम नहीं हुई है, वापस आ गई है, ये मेरी तकदीर है कि ये मेरी तकदीर है कि ये मेरी तकदीर में ये बिरयानी नहीं थी। लेकिन खाने से पहले अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह से मांग कर, सब कुछ करके अगर हम करेंगे तो अल्लाह हमारे नियतों के मुताबिक फैसले फरमाते। सारे मामलात का खुलासा यही है कि अल्लाह नियतों के मुताबिक फैसले फरमाते हैं। नियत के बाद सिर्फ आगाज अल्लाह चाहते हैं। खुलासा कलाम यही है कि इंसान की तकदीर है, इंसान की तकदीर में भलाइयां भी होते हैं, इंसान की तकदीर में बुराई भी होती है। इंसान बेहतर इंसान वो है जो अल्लाह से अपनी भलाई मांगे और अल्लाह ताला से बुराई से पनाह मांगे और बुरे फैसले से पनाह मांगकर अपनी तकदीर को अच्छी बनाए, अपनी औलाद की तकदीर को अच्छी बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात समझ लीजिए ताकि मौजू सही खत्म हो जाए, जरा वक्त लगा है, माफी चाहता हूं। लोग सामने की बात सोच में करते हैं, सामने की बात क्या करते हैं? तकदीर का सामने की फिक्र करते हैं। कैसा? उसे फाल खोलना बोलते। क्या बोलते हैं? पुछाना, फाल खोलना। ये है ना मुशरिकाना अकीदा है। क्या करते हैं? हमारी बच्ची को रिश्ता आया है, अब उसे पुछाना। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कभी कभार, उसका नाम ये है, उनकी अम्मी का नाम है, जरा बोलो मौल साहब बोलते हैं। या बहुत से लोग बोलते हैं कि उनका कांच का सितारा है बोलते हैं। एक मियां बीवी के फैसले में गया था मैं, मियां बीवी 6 महीने से लड़ रहे हैं, 2 महीने भी मिल को नहीं रहे। तो बोले, उनके बच्ची की अम्मा बोली कि हमें पूछने लगाए, पूछे तो बोले बच्चे का कांच का सितारा है। तो जो सितारे, ये सैयारे, ये तारे,
ये गर्दिश में हमारे तारे हैं, हमारा सितारा अच्छा नहीं है, उनका सितारा अच्छा है। ये जो तकदीर के आगे मामला जो है, ये जो हाथ दिखाने के मामला है, और बहुत सारे मामला। बहुत से लोग क्या करते हैं, खुश करने के वास्ते लोगों से पैसे निकालना। देखो, लोगों से पैसा निकालना बहुत बड़ा फन है। वो आप किसी को अपने बच्चे को गोद में लेकर जाओ, चंद लोग क्या करते हैं, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, इसके ऐसा ये है, फला है, इसे ये है, इसका सितारा अच्छा है, इसकी आंखें ऐसी हैं, ये लोग बोलते हैं। समझ नहीं आप, ये सारे मामला जो तकदीर से जुड़े हुए हैं, आगे अच्छा होता कि बुरा होता कि ये जो ये हो का आता नहीं हो का आता, और ये जो रिश्ता जमता नहीं जमता, जो सारे मामला थे ना, ये सारे मुशरिकाना अमल है। ये सारे मुशरिकाना अमल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आए, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आए, रिश्ते को में क्या देखना, क्या देखना जी? रसूलुल्लाह फरमाया, उसके ईमान को देखो और उसके अखलाक को देखो। उसके ईमान को और उसके अखलाक को देखो। अखलाक अच्छा है, ईमान अच्छा है, तो उसका रिश्ता कर दो। आपको मालूम है ईमान भी अच्छा है, अकीदे से भी अच्छा है, बच्चा अखलाक वाला भी है, नमाजी भी है, परहेजगार भी है, चेहरा छोड़ा है, जरा कम कमाता है, तो पीछे हट गए। हम क्या कर डालें, पीछे हट गए। एक गवर्नमेंट जॉब वाला है, उन्हें पीता भी है, उन्हें खाता भी है, बहुत कुछ करता भी है, कौन नहीं खाते लोग मुसाबात बोलते। अब क्योंकि हमारा दिल यहाँ है, हमारा दिल यहाँ है। रसूलुल्लाह का हुक्म कहाँ है? यहाँ है। हम अपने दिल की सुने हैं, रसूलुल्लाह का नहीं सुने हैं, जिसके बिना पर ये सारे माजरे हैं। ऊपर दोष नहीं देना। बच्ची शादी के बाद कहाँ रहना जी? बच्ची शादी के बाद जोर से बोलो, शर्म डर रहना। बच्ची शादी के बाद शोहर के साथ रहना और शोहर के घर में रहना। हमें 8-8 महीने से, साल से बच्ची को हमारे घर में बिठा ले को, बच्ची की तकदीर अच्छी नहीं, बच्ची की तकदीर अच्छी नहीं बोले तो कैसा? ये सारे मामला तो समझो। और हम जाकर दुकान 11 बजे खोलते, हमारे मुसलमान दुकान कब खोलते? 11 बजे खोलते मुसलमान दुकान, 12 बजे खोलते। खोलने के बाद क्या करते? 12 बजे खोले तो बोले बरकत आती क्या जी? जोर से बोलो जरा। नहीं आती। अब बरकत नहीं है। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, उसके बाद बोली साहब 3 महीने से कट हो गए व्यापार। बोलते क्या बोलते? व्यापार बहुत कट हो गया मौलवी साहब, ऐसा हो गया वैसा हो गया बोलते। अब मौलवी साहब क्या करना? दम करके देना, क्या पानी दम करके देना? लोग निकालते, पैसे निकालने दम करके देते, पढ़ते। लेकिन रसूलुल्लाह ने कहा था, मेरी उम्मत की बरकत उसकी सुबह में है। सुबह सवेरे जो अल्लाह की राह में निकलता है, उस तरह जिस तरह सुबह सवेरे परिंदे निकलते हैं। परिंदे इंजीनियर हैं, परिंदे डॉक्टर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, डिग्री है, कुछ नहीं है, खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं, पेट भरकर सेरा होकर अपने बच्चों को लाते हैं। इस तरह अगर परिंदों की तरह हम सुबह निकले, शाम तक अल्लाह भूखा नहीं सुलाता। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को तकदीर के मामलात की समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मामलात को दुरुस्त फरमाए। अल्लाह कहीं सुनी बातों पर शऊर और तदब्बुर अता फरमाए। अल्लाह हम सब के दुआओं को, इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।